विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर 5 इंडिगो। इस चैप्टर का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम इस चैप्टर का हिंदी सारांश समझेंगे। अगर एक बार हमें हिंदी सारांश समझ में आ जाएगा तो पाठ का अध्ययन करने में और इसके क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। विशेष सूचना, इस पाठ का हिंदी सारांश समझने के लिए मोबाइल का स्क्रीन देखने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल सुनकर इस पाठ का सारांश समझ लीजिए एवं याद कर लीजिए। मोबाइल का स्क्रीन देखे बिना सिर्फ सुनकर पाठ का हिंदी सारांश समझने वाले वीडियो के निम्नलिखित लाभ हैं। आपके समय की बचत होगी, आपके डाटा पैक की बचत होगी तथा आपकी आंखों की सुरक्षा होगी। चैप्टर 5 इंडिगो अर्थात नील। प्रस्तुत है इस पाठ का हिंदी सारांश। इंडिगो समरी इन हिंदी। दिसंबर 1916 में गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक सभा में भाग लेने के लिए लखनऊ गए। वहां 2301 प्रतिनिधि थे तथा कई देखने मिलने आने वाले लोग। चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को उसके जिले में आने को कहा। गांधी जी जहां कहीं जाते, शुक्ला उनका अनुसरण करता। 1917 में गांधी जी तथा शुक्ला पटना के लिए रेल में सवार हुए। शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद नामक एक वकील के घर ले गया। वे उससे नहीं मिल पाए क्योंकि वो नगर से बाहर थे। गांधी जी ने चंपारण की स्थिति के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया। वो 15 अप्रैल 1917 को आधी रात में रेलगाड़ी से मुजफ्फरपुर पहुंचे। स्टेशन पर प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी ने उनका स्वागत किया। गांधी जी वहां 2 दिन ठहरे। गांधी जी के पहुंचने तथा उनके ध्येय विशेष कार्य की प्रकृति के विषय में समाचार मुजफ्फरपुर होता हुआ चंपारण तक शीघ्रता से फैल गया। चंपारण के बटाई पर खेती करने वाले किसान वहां पहुंचने लगे। मुजफ्फरपुर के वकीलों ने गांधी जी को कचहरी में चल रहे मामलों के विषय में जानकारी दी। उन्होंने वकीलों को इन बटाई पर खेती करने वाले किसानों से अधिक फीस बटोरने पर धमकाया। उन्होंने सोचा कि इन कुचले हुए तथा भयग्रस्त किसानों के लिए न्यायालय व्यर्थ थे। उनके लिए असली राहत थी कि वे भय से मुक्त स्वतंत्र हों। तब गांधी जी चंपारण में आए। उन्होंने ब्रिटिश भूस्वामियों के संगठन के सचिव से तथ्य एकत्रित करने का प्रयास करते हुए शुभारंभ किया। सचिव ने बाहरी व्यक्ति को सूचना देने से मना कर दिया। गांधी जी ने कहा कि वो बाहरी व्यक्ति नहीं थे। इसके बाद गांधी जी तिरहुत प्रमंडल के ब्रिटिश सरकारी आयुक्त से मिलने गए। आयुक्त ने गांधी जी को तंग करना, डराना, धमकाना आरंभ किया तथा उन्हें तिरहुत प्रमंडल छोड़ जाने की सलाह दी। क्षेत्र छोड़ने की बजाय गांधी जी चंपारण की राजधानी मोतिहारी गए। उनके साथ कई वकील भी गए। रेलवे स्टेशन पर लोगों की एक विशाल भीड़ ने उनका स्वागत किया। यह उनके ब्रिटिश शासन के भय से मुक्ति का आरंभ था। निकट के एक गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। अगले दिन गांधी जी हाथी की पीठ पर सवार होकर चले। शीघ्र ही उन्हें पुलिस अधीक्षक के संदेशवाहक द्वारा रोका गया तथा उसी की घोड़ागाड़ी में नगर लौटने का आदेश दिया गया। गांधी जी ने इस आज्ञा का पालन किया। संदेशवाहक गांधी जी को गाड़ी में घर ले आया। फिर उसने गांधी जी को तुरंत चंपारण छोड़कर चले जाने का नोटिस थमा दिया। गांधी जी ने इसकी पावती रसीद पर हस्ताक्षर किए तथा इस पर लिख दिया कि वह आदेश की अवज्ञा करेंगे। गांधी जी को अगले दिन न्यायालय में पेश होने का सम्मन न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ। रात को गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को तार भेजा। आश्रम में निर्देश भेजे तथा वायसराय को सूचना तार द्वारा प्रेषित की। हजारों किसान न्यायालय के चारों ओर एकत्रित हो गए। कर्मचारी शक्तिहीन महसूस करने लगे।
प्रशासक अधिकारी अपने से श्रेष्ठ लोगों से परामर्श करना चाहते थे। गांधी जी ने देरी का विरोध किया। दंडाधिकारी ने कहा कि वह 2 घंटे के अवकाश के उपरांत दंड सजा की घोषणा करेगा। उसने गांधी जी से कहा कि वह 120 मिनट के लिए जमानत दे। गांधी जी ने इनकार कर दिया। न्यायाधीश ने उन्हें बिना जमानत के छोड़ दिया। विराम के पश्चात न्यायालय पुनः आरंभ हुआ। न्यायाधीश ने कहा कि वह कई दिनों तक निर्णय फैसला नहीं सुनाएगा। उसने गांधी जी को मुक्त स्वतंत्र रहने की आज्ञा दी। गांधी जी ने प्रमुख वकीलों से बटाई पर खेती करने वाले किसानों के साथ हो रहे अन्याय के विषय में पूछा। उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया। फिर उन्होंने गांधी जी को बताया कि वो उनका अनुसरण कर कारागार जेल जाने को तैयार थे। तब गांधी जी ने इस समूह को युग्मों जोड़ों में विभाजित कर दिया तथा वो क्रम निश्चित कर दिया जिसमें वे गिरफ्तारी देंगे। कई दिन के पश्चात गांधी जी को दंडाधिकारी द्वारा सूचना दी गई कि मामला समाप्त बंद कर दिया गया है। आधुनिक भारत में पहली बार नागरिक अवज्ञा ने विजय प्राप्त की थी। गांधी जी तथा वकीलों ने किसानों की शिकायत पर जांच करनी आरंभ की। लगभग 10,000 किसान साक्षी बने। दस्तावेज प्रमाण एकत्रित किए गए। गांधी जी को उपराज्यपाल सर एडवर्ड गेट द्वारा बुलवाया गया। वो उपराज्यपाल से 4 बार मिले। जांच के लिए एक सरकारी कमीशन नियुक्त कर दिया गया। प्रारंभ में गांधी जी चंपारण में 7 महीने रहे और फिर कई बार संक्षिप्त भ्रमण के लिए आए। सरकारी जांच ने बड़े खेतों के स्वामियों के विरुद्ध प्रमाण एकत्रित किए। वे सिद्धांत रूप से किसानों को धन लौटाने को सहमत हो गए। गांधी जी ने केवल 50% मांगा। बड़े खेतों के स्वामियों के प्रतिनिधि ने 25% लौटाने का प्रस्ताव किया। गांधी जी सहमत हो गए। अवरोध समाप्त टूट गया। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि लौटाई जाने वाली राशि की मात्रा इस तथ्य से कम महत्वपूर्ण थी कि जमींदारों को कुछ धन तथा कुछ अपनी प्रतिष्ठा देने को विवश होना पड़ा था। किसान ने अब देखा कि उसके अधिकार थे तथा उनके रक्षक भी। उसने साहस सीखा। घटनाओं ने गांधी जी की स्थिति को उचित ठहराया। कुछ वर्षों में ही ब्रिटिश भूस्वामियों ने अपने विशाल भूखंड छोड़ दिए। ये अब किसानों के पास लौट गए। नील की बटाई की खेती अदृश्य गायब हो गई। चंपारण के गांवों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक पिछड़ेपन को हटाने के लिए गांधी जी कुछ करना चाहते थे। उन्होंने अध्यापकों के लिए प्रार्थना की। गांधी जी के 2 युवा शिष्य महादेव देसाई तथा नरहरि पारेख तथा उनकी पत्नियों ने स्वेच्छा से उस काम के लिए स्वयं को पेश किया। कई अन्य भी मुंबई, पुणे तथा देश के सुदूर भागों से आए। गांधी जी का सबसे छोटा पुत्र देवदास आश्रम से आया तथा श्रीमती गांधी भी आई। 6 गांवों में प्राथमिक पाठशालाएं खोली गईं। कस्तूरबा ने व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सामुदायिक सफाई के विषय में आश्रम के नियम सिखाए। स्वास्थ्य की स्थितियां दयनीय थीं। गांधी जी ने एक चिकित्सक से स्वेच्छा से उसकी सेवाएं 6 महीने के लिए प्राप्त की। 3 दवाइयां उपलब्ध थीं: अरंडी का तेल, कुनिन तथा गंधक की मलहम। गांधी जी का ध्यान स्त्रियों के गंदे वस्त्रों की दशा की ओर गया। एक स्त्री ने कस्तूरबा को बताया कि उसके पास केवल एक ही साड़ी थी। चंपारण में अपने लंबे प्रवास के दौरान गांधी जी ने आश्रम पर दूर से चौकसी रखी तथा डाक द्वारा नियमित निर्देश भेजे। चंपारण प्रकरण गांधी जी के जीवन में मोड़ वाला महत्वपूर्ण बिंदु था। यह अवज्ञा के रूप में आरंभ नहीं हुआ। यह निर्धन किसानों के कष्ट कम करने के प्रयास के रूप में उत्पन्न हुआ। गांधी जी की राजनीति करोड़ों लोगों की दैनिक समस्याओं से व्यावहारिक रूप से जुड़ी हुई थी। उन्होंने एक नए स्वतंत्र भारतीय को आकार देने की चेष्टा की जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके तथा इस प्रकार भारत को स्वतंत्र करा सके।
गांधी जी ने अपने अनुयायियों को आत्मनिर्भरता का भी पाठ पढ़ाया। गांधी जी के वकील मित्रों ने सोचा कि यह अच्छा होगा कि शांतिवादी चार्ल्स फ्रिया एंड्रस चंपारण में ठहरे तथा उनकी सहायता करें। यदि गांधी जी मान जाते तो एड्स तो सहमत था, किंतु गांधी जी ने इसका प्रचंड विरोध किया। उन्होंने कहा, मकसद न्यायोचित है तथा युद्ध को जीतने के लिए तुम्हें स्वयं अपने ऊपर निर्भर रहना चाहिए। अतः आत्मनिर्भरता, भारतीय स्वतंत्रता तथा बटाई में खेती करने वाले सभी एक साथ बंधे हुए थे।